नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आया हूं क्रिकेट से अलग फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और दुनिया के तमाम जो फुटबॉल प्रेमी हैं वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं। कई अरब लोग मतलब सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ये टूर्नामेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप जो है, और बहुत बड़ी संख्या में लोग इसको देखते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई कुछ रोचक चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि ये जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। मैं आपको अपनी इस वीडियो में फीफा वर्ल्ड कप से जुड़े हुए 5 बड़े विवाद बताऊंगा, ऐसे विवाद जिनके बारे में बड़ी चर्चा हुई, जिनको लेकर काफी चर्चाएं हुई, और आज भी जब फीफा वर्ल्ड कप कभी शुरू होता है तो इन 5 विवादों के बारे में जरूर जिक्र होता है। इन 5 विवादों का बड़ा जिक्र होता है। विवाद भी ऐसे, खिलाड़ी दांत से मैदान पर काट ले। सोचिए, खिलाड़ी दांत से अपने दूसरे टीम के खिलाड़ी को मैदान पर काट ले, ऐसा विवाद। हाथ से गोल कर देना, पैर की बजाय हाथ से गोल कर देना, ऐसा विवाद। फास्टिस्ट वाला सैल्यूट करना, ऐसा विवाद। मैदान पर 2 टीमें आपस में भिड़ जाए, लात घूंसे चल पड़े, ऐसा विवाद। तो ये तमाम तरीके के विवाद हुए हैं फीफा वर्ल्ड कप में मैदान पर। तो चलिए अपने इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को उन 5 विवाद के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो विवाद है वो इटली और फ्रांस के बीच हुआ था। यह विवाद था 1938 में। 1938 में दूसरे विश्व युद्ध के 2 साल बाद ये विवाद शुरू हुआ, जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1938 में। ये फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था, और ये जो मैच था वो इटली और फ्रांस के बीच खेला गया था। लेकिन इस मैच में क्या हुआ कि जो इटली के शासक थे उस वक्त मुसोलिनी, आप लोगों को पता है वो फास्टिस्ट नेता के तौर पर जाने जाते थे, उनकी अपनी ही एक अलग सत्ता चलती थी। तो इटली की टीम ने ऐसा किया, जब फ्रांस के खिलाफ वो मैदान पर उतरे तो व्हाइट ड्रेस की जगह वो काली ड्रेस पहन कर आए। हर कोई हैरान रहेगा कि भाई काली ड्रेस क्यों पहन कर आए हैं। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी जब हुई जब इटली के इटली के जो खिलाड़ी थे उन्होंने मतलब सेलिब्रेशन के तौर पर फास्टिस्ट सैल्यूट किया। और आज भी ये फास्टिस्ट सैल्यूट के तौर पर वो मैच हमेशा याद रहता है, क्योंकि इटली का वो अलग तरीके का एक सैल्यूट था और मुसोलिनी के चलते वो सैल्यूट किया गया था। वो खुद एक फास्टिस्ट नेता थे, इसलिए तो वो सबसे पहला विवाद फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप के तौर पर है। उसके बाद में 1962 में एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था फीफा वर्ल्ड कप में, और ये हुआ था 1962 में चिली और इटली के बीच। ये भी चिली और इटली के बीच हुआ था, और हुआ ये था कि दोनों टीमें किसी बात पर आपस में लड़ बैठी थी, लात घूंसे चल पड़े थे मैदान पर। और हालात ये हो गए थे कि जो 2 खिलाड़ी थे जो आपस में लड़े थे, उन दोनों को मैदान से बाहर भेजना पड़ा। और इसी मैच के बाद फुटबॉल में रेड कार्ड और येलो कार्ड की शुरुआत हुई थी। जो फुटबॉल में रेड कार्ड और येलो कार्ड आप देखते हैं, जो मैच रेफरी खिलाड़ियों को दिखाता है और उसके बाद जो खिलाड़ियों को बाहर किया जाता है, ये जो रेड कार्ड और येलो कार्ड था वो इसी मैच के बाद शुरू हुआ था, जब ये विवाद हुआ था 1962 में चिली और इटली के बीच। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद हमेशा याद किया जाता है फीफा वर्ल्ड कप में। उसके बाद में तीसरा विवाद जो हुआ वो बहुत बड़े खिलाड़ी के साथ मतलब याद किया जाता है। नाम है उस खिलाड़ी का मैराडोना के बारे में बहुत लोग जानते हैं। बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं फुटबॉल की जगत में। बहुत मतलब एक जिस तरीके से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, उस तरीके से मैं मानता हूं कि फुटबॉल में मैराडोना बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। और मैराडोना के पूरे करियर में ये विवाद ऐसा रहा कि उनका साथ नहीं छोड़ा इस विवाद ने। अब ये जानबूझकर हुआ या फिर अनजाने में हुआ, वैसे मैराडोना ने तो हमेशा अपने करियर में ये बात कही है कि अनजाने में ये चीज हुई थी। लेकिन हुआ ये था कि ये जो विवाद था ये मैराडोना के साथ 1986 वाले फीफा वर्ल्ड कप में हुआ था। 22 जून 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की टीम मैदान पर थी। अर्जेंटीना की तरफ से आपको पता है कि मैराडोना खेलते थे। तो उस मैच के दौरान एक गोल ऐसा हुआ जो मैराडोना के हाथ पर लगकर बॉल जो थी वो गोल के अंदर चली गई थी। अब यहां पर जो इंग्लैंड की टीम थी उसने आरोप लगाया, मैच रेफरी से शिकायत भी की, लेकिन मैच रेफरी इस चीज को पकड़ ही नहीं पाए और ये जो गोल था वो वैलिड करार दिया गया, ये गोल माना गया। और इस गोल को लेकर हमेशा चर्चा रही, हमेशा इसकी शिकायत की गई, लेकिन ये गोल जो था वो हैंड ऑफ गॉड के नाम से जाना गया। मैराडोना ने बाद में इसके बारे में कहा कि ये हाथ से लग के गई, लेकिन उन्होंने कोई जानबूझकर ये काम नहीं किया था, लेकिन हाथ से लगकर वो गोल हुआ। और जाहिर तौर पर फीफा वर्ल्ड कप में मैराडोना का वो हाथ से लगा हुआ गोल हमेशा चर्चा का विषय रहा, और विवाद सबसे बड़ा एक रहा वो भी, क्योंकि हाथ से गोल
फुटबॉल में माना नहीं जाता है, पैर से गोल माना जाता है, हाथ से गोल नहीं माना जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद रहा। उसके बाद में 2006 का एक बहुत बड़ा विवाद रहा मेरे भाई, जिनेदिन जियादान हैंड बट वाला बहुत बड़ा विवाद ये भी रहा। ये दरअसल क्या था कि 9 जुलाई 2006 इटली और फ्रांस के बीच ये मैच खेला जा रहा था। इटली और फ्रांस के बीच ये मैच खेला जा रहा था और इटली के लिए मार्को मातेराजी इटली के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उधर से जिनेदिन बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं फ्रांस के। तो इन दोनों के साथ ऐसा हुआ कि इन दोनों के आपस में मतलब टकराव हो गया और टकराव ऐसा हुआ कि जिनेदिन ने मार्को को सिर मार दिया और सिर इतनी जोर से मारा कि मातेराजी जो है वो जमीन पर गिर गए और जमीन पर गिरने के बाद वो बेहोश हो गए। उसके बाद में तमाम तरीके की बातें की गई कि जिनेदिन ने अपने तरफ से इस तरीके से सिर मारा है, लेकिन वास्तव में सर मारकर खिलाड़ी को बेहोश कर देना बहुत बड़ी बात है और इसको ये विवाद भी हमेशा चर्चा का विषय फीफा वर्ल्ड कप में रहा। उसके बाद में जो रहा वो 2014 का विवाद और ये बड़ा सबसे हैरानी वाला विवाद है, सबसे ज्यादा दिलचस्प विवाद है ये 2014 का जो हुआ है। ये लुइस सुआरेज जो है वो उरुग्वे के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं, वर्ल्ड कप मतलब फुटबॉल जगत के एक अच्छा नाम उनको माना जाता है, मतलब सुआरेज बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर रहे हैं। ये 2014 के वर्ल्ड कप की बात है। 2014 में सुआरेज जो है वो इटली के डिफेंडर चिलिनी से विवाद उनका हो गया था और हुआ ऐसा था, जो इटली के डिफेंडर थे चिलिनी, उनसे ऐसा विवाद हुआ था कि सुआरेज ने उनके कंधे पर काट लिया था और दांत से काट लिया था। जाहिर तौर पर इसकी चर्चा हमेशा हुई, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके बाद में बहुत विवाद हुआ। जो इटली के खिलाड़ी थे उन्होंने बड़ी शिकायत की कि उरुग्वे के खिलाड़ी ने दांत से काट लिया। जाहिर तौर पर आप मैदान पर अगर किसी खिलाड़ी को दांत से काट लेंगे तो बहुत बड़ा विवाद अपने आप में होगा, क्योंकि आप किसी खिलाड़ी के ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, आप किसी खिलाड़ी के ऊपर हमला नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। खेल के मैदान पर आपको खेल भावना दिखानी पड़ती है, लेकिन अगर दांत से काट लिया जाए, अगर दांत से किसी खिलाड़ी के ऊपर हमला कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए ये भी बहुत बड़ा विवाद हुआ और सुआरेज के ऊपर इसका मतलब असर भी देखने को मिला, उन पर कार्रवाई भी की गई। 4 महीने के लिए उनको फुटबॉल से बैन कर दिया गया, 9 मैचों के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, 9 अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये भी सुआरेज का एक बहुत बड़ा विवाद रहा था, लेकिन जाहिर तौर पर फीफा वर्ल्ड कप में विवाद ना हो ऐसा हो नहीं सकता और हमेशा हर बार वर्ल्ड कप में कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा विवाद जरूर होता है। लेकिन ये वो 5 विवाद थे जिनकी हमेशा चर्चा होती है, जिनका चर्चा मतलब फीफा वर्ल्ड कप में जब होता है तो इन 5 विवादों की चर्चा जरूर होती है जो बड़े विवाद थे। तो आपका इन 5 विवादों को लेकर क्या कहना है और अगर आपको फीफा वर्ल्ड कप की स्टोरी अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए फीफा वर्ल्ड कप की स्टोरियां भी बनाया करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।